नमस्कार। पितृपक्ष के संदर्भ में दो ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पितृपक्ष के संदर्भ में अनेक कथाएं मौजूद हैं। इन कहानियों का तात्पर्य यह है कि हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करें, उनकी बातों को याद रखें और अपने जीवन में उनके द्वारा सिखाई गई बातों को उतारें, ताकि हम जीवन को समझदारी से जिएं, जिससे हमें परेशानियां ना हो। पितृपक्ष के संदर्भ में जो कथाएं मौजूद हैं, उसमें सबसे पौराणिक कथा क्या है, यह मैं आज आपके साथ जरूर साझा करूंगी। यह कथा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कथा पुराणों में भी बताई गई है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी भी नहीं मरती, बस ये एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थान बदल लेती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हैं तो पूरी श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। इस संदर्भ में दानवीर कर्ण बहुत ज्यादा प्रचलित है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने सारी उम्र बहुत दान किए। उनसे जो कोई कुछ भी मांगता वो उसे जरूर मिलता। इस कारण उनका नाम दानवीर पड़ा। जब उनकी मृत्यु हुई तो सरलोक में उन्होंने सब कुछ दोगुना होकर दिया गया। लेकिन जो उन्होंने दान दिया था, लेकिन ये सब क्या था? हीरे जवाहरात, सोना चांदी, किंतु खाने को कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में भोजन का दान किया ही नहीं था। तब उन्हें एहसास हुआ कि अन्न का दान कितना बड़ा दान है। तब भूख से व्याकुल होकर अंत में उन्होंने यमराज के पास जाकर विनती की और कहा, एक बार मुझे धरती पर जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं अन्न का दान कर सकूं। यमराज क्योंकि बहुत दयालु थे, उन्होंने कर्ण को 14 दिन का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर जाकर दमकर भोजन दान दिया और श्राद्ध किए। उसके पश्चात जब परलोक वापिस आए तो उन्हें बहुत कुछ खाने पीने को मिला और तब उनकी भूख शांत हुई। इसलिए हिंदू धर्म के अंदर भोजन का दान करना बहुत शुभ माना गया है। और भोजन का दान ऐसा दान है जो हर व्यक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे गरीबों को भोजन करवाएं। श्राद्ध के दौरान अगर हम किसी एक गरीब को भी भोजन खिलाते हैं तो इसके जरिए वह दान हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाता है और उन्हें परलोक के अंदर भूखा नहीं रहना पड़ता। कहा जाता है कि यमराज की आज्ञा से इन दिनों आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग किसी भी रूप में करती हैं। तो हमारा धर्म हमें यह बताता है कि हमें अगर और कुछ भी न कर पाएं तो कम से कम पितृपक्ष के समय किसी भी एक जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर करवाएं। अन्नदान से ऊपर और कुछ भी नहीं। इसलिए भोजन का दान सबसे बड़ा दान है और हमें कम से कम एक व्यक्ति की भूख शांत करने का प्रण लेना चाहिए। हमारे पूर्वज जो भी हमें बताते हैं उसमें अगर विज्ञान को भी जोड़ दें तो भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम सिर्फ किस एक भूखे को भोजन करा दें और हर व्यक्ति यह प्रण ले तो मतलब सारे संसार की भूख शांत हो जाएगी। और जो खाना बेकार जाता है या हम फेंक देते हैं उसे भी हम नहीं फेंकेंगे, क्योंकि भूखे को भोजन कराते समय ही हमें पता लग जाएगा कि भोजन जीवन के लिए कितना आवश्यक है और इसे हमें कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में दूसरी कथा है। एक बार सौभाग्य और दुर्भाग्य नाम के दो भाई थे। सौभाग्य नाम के अनुसार अमीर था और दुर्भाग्य नाम के अनुसार गरीब था। उसके घर में बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। उसकी पत्नी सौभाग्य के घर जाकर कुछ काम कराती और बदले में सौभाग्य की पत्नी उसे कुछ भी रूखा सूखा दे देती। कुछ समय बाद पितृपक्ष के दिन आए। सौभाग्य की पत्नी ने उसे श्राद्ध के लिए कहा तो सौभाग्य बोला, यह सब मेरी अपनी मेहनत का फल है, मैं ये सब नहीं मानता। इस पर पत्नी ने सोचा कि अगर श्राद्ध न किया तो लोग बातें बनाएंगे। उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने घर वालों को भोजन के लिए बुला लेती हूँ, दावत भी हो जाएगी और अपनी संपत्ति का दिखावा भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने पूरे परिवार को बुलाया और दुर्भाग्य की पत्नी को भी बुलवा भेजा। उसने उसे काम करने के लिए बुलाया। बेचारी सारा दिन कुछ पाने की उम्मीद में काम करती रही और जब भोजन बनकर तैयार हुआ, पितृ पधारे, पर क्या देखते हैं, सौभाग्य के ससुराल वाले भोजन कर रहे हैं पर उनके लिए किसी ने कुछ निकाला ही नहीं। पितृ बहुत नाराज हो गए, किंतु पितृ तो पितृ होते हैं, उन्होंने उसके लिए कुछ बुरा न किया। पर वो निराश हो गए और दुर्भाग्य के घर गए तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि पितरों के नाम पर सिर्फ दिया जगाया हुआ है। पितरों ने उसी की राख चाटी और चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर दुर्भाग्य अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, क्योंकि वो पितरों के लिए जरूर कुछ न कुछ भोजन की व्यवस्था करता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने जाते समय घर के बाहर हौदी में एक बोरी रख दी। शाम को दुर्भाग्य की पत्नी थकियारी घर आई। बच्चे बोले कि खाना दो। वो बेचारी आज कुछ भी न पाई थी, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसने बच्चों को टालने के लिए कहा कि वो खाना घर के बाहर रखाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा था, तो घर के बाहर जाकर हौदी में रखा हुआ खाना ले लो।
बच्चे बाहर भागे। वहाँ हौदी में एक बोरी रखी थी। वो उसे घर में उठा लाए और माँ को दिखाया। बोरी में चांदी और सोना भरा था। दोनों पति पत्नी समझ गए कि ये सब पितरों का ही प्रताप है। उस दिन के बाद वो बड़े ही श्रद्धा के साथ नियम से श्राद्ध और भोजन का दान करने लगे। इस तरह उनके सब दुख दूर हो गए। ईश्वर और उन सबके पितृ देवता इसी प्रकार सब पर प्रसन्न हो। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबके ऊपर उनके पितृ देवता कृपा करें। आप सबको अगर मेरी कोशिश पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल धर्म और ज्ञान के साथ बने रहें। धन्यवाद।